नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करती है। आज एक अहम टॉपिक जो पुर्तगाल के बीच में तमाम क्वालिफाइड लोग आर्टिकल 90 की वजह अपनी एप्लीकेशन आर्टिकल 88 और 89 में प्रोसीड कर देते हैं, जिसमें उनका तमाम समय जो है वेस्ट होता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो पुर्तगाल के अंदर में आपको आर्टिकल 90 के तहत अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करके अपने समय को बखूबी बचाना चाहिए। आर्टिकल 90 के तहत 4 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बीच डिफरेंट प्रोफाइल्स अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। नंबर 1 आर्टिकल 90 जो कि टीचर्स एक्टिविटी के लिए है। तमाम वो लोग जो एब्रॉड से आके पुर्तगाल के अंदर में टीचर रिलेटेड यानी कि एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहते हैं, इधर वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशंस को अपनी एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो किसी पुर्तगीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में एज ए एम्प्लॉय वर्क करना चाहते हैं, और आर्टिकल 90 के तहत अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करके इमीडिएटली विद इन 3 और 4 मंथ वो रेजिडेंस कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। इधर वो प्राइवेट है, इधर वो पब्लिक है, उस इंस्टीट्यूट के साथ में सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास में है तो इमीडिएटली आर्टिकल 90 के तहत आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरे वो लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल की डिग्रीज है, वो चाहे अब्रॉड से की है चाहे आपने पुर्तगाल से की है। तमाम क्वालिफाइड लोग उनके पास किसी भी पुर्तगीज कंपनी का जॉब ऑफर जो कि हाईली डेजिग्नेशन जैसे कि कंपनी की CEO या मैनेजमेंट लेवल पे या मैनेजर लेवल का या टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर लेवल का अगर जॉब ऑफर है तो आर्टिकल 90 के तहत वो तमाम लोग रेजिडेंस कार्ड प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अंदर में ये भी ध्यान रहे कि जो आपकी सैलरी है जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1700 यूरो पर मंथ इंक्लूडिंग टैक्सेस। आफ्टर द टैक्स द सैलरी शुड बी 1350 यूरो होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के बीच। तीसरे वो लोग जो कि कल्चर एंड टूरिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड पुर्तगाल में अपना प्रोफेशनल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं। अगर आपके पास में उस पुर्तगीज कंपनी से जॉब ऑफर है जो कि टूरिज्म एंड कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी करती है, यानी कि जिसका किया कोड जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी कोड टूरिज्म और कल्चर वाला है, अगर वो कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है और आपकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पुर्तगीज कल्चर से रिलेटेड हैं, तमाम वो लोग भी आर्टिकल 90 के तहत अपने पुर्तगीज रेजिडेंस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि बिना समय वेस्ट किए हुए पुर्तगीज रेजिडेंस कार्ड विद इन सर्टन पीरियड थोड़े ही समय में हासिल कर सकते हैं। उस केस के अंदर में ये ध्यान रहे कि आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है यानी कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो टूरिज़्म एंड पुर्तगीज कल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा जो आपकी कंपनी है उसके अंदर में एक्टिविटी कोड टूरिज़्म एंड कल्चर से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि इस आर्टिकल के तहत अगर किसी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल्चर को लेके, कल्चर को पुर्तगीज कल्चर को प्रमोट करने को लेके है, एग्जाम्पल आप टूर गाइड हो, फॉरेन से आए लोगों को असिस्ट करते हो, आपकी कंपनी की जो मेजर एक्टिविटी है उसका जो किया कोड है वो भी कल्चर से रिलेटेड है, और उस कंपनी के पास में स्पेशल सर्टिफिकेशन जो मिनिस्ट्री और टूरिज़्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल है वहाँ से भी एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बैक साइड पे ठीक इस तरह की एक्टिविटी का एक प्रोफेशनल जो कि कल्चर से रिलेटेड है। अगर आपकी एक्टिविटी इस तरह से है, आप एज ए टूर गाइड हो, आप टूरिज़्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, तो आप कल्चर एक्टिविटी आर्टिकल 90 के तहत पुर्तगीज रेजिडेंस कार्ड जो है
4 मंथ में अवेल कर सकते हैं। फाइनली वो लोग जो टेक्निकल हैं, टेक्निकल क्वालिफाइड हैं, एज वेल एज उनके पास में टेक्निकल कंपनी की ओर से जॉब ऑफर है, जिसको हम पोर्टुगीज़ सिस्टम या पोर्टुगीज़ लॉ के अकॉर्डिंग टेक वीज़ा और स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम भी बोलते हैं। वो तमाम लोग भी आर्टिकल 90 के तहत पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड इमीडिएटली विदिन 3 to 4 मंथ अवेल कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल इनोवेटिव आइडिया और टेक्निकल कंपनी की ओर से जॉब ऑफर और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो आप आर्टिकल 90 के तहत पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड जो है इमीडिएटली अवेल कर सकते हो। ये तमाम 4 ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स जो कि पुर्तगाल में आते हैं और आने के बाद उनके पास अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण वो 88 या 89 में अपनी एप्लीकेशन को सबमिशन कर देते हैं सेफ के पास, जिसमें उनका समय जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। उन लोगों के लिए हमारी टीम की ओर से एक बेहतरीन रिसर्च जो कि आर्टिकल 90 बखूबी उन लोगों के लिए सीधे तौर पे एक एडवांटेज है। अगर आप क्वालिफाइड हो, अगर आपकी एक्टिविटी टीचर से रिलेटेड है, अगर आपकी एक्टिविटी कल्चर से रिलेटेड है और आप टेक्निकल हो, तो आपको आर्टिकल 90 के तहत ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना चाहिए। ऐसे तमाम आर्टिकल के बारे में हमारी टीम की ओर से एक डीप रिसर्च करने के बाद एक 20 पेज की प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है, जिस प्रेजेंटेशन का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। प्रोसीड करने से पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 90 के तहत अपने आप को कैसे प्रोसीड करें और कितनी जल्दी पोर्टुगीज़ रेजिडेंस कार्ड जो है हासिल करें, ऐसी तमाम जानकारियां लेके हमारी टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।